बड़ी खबर यह कि यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है और सुखोई 34 फाइटर जेट से हमला किया जा रहा है। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर भी आ रही है। खार्किव में रूस का बड़ा ऑपरेशन जारी और यूक्रेन के 200 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यह बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया है। सुखोई 34 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें यूक्रेन के 200 सैनिक मारे गए हैं। ये खबर रूस की तरफ से आई है। और देखिए, सुखोई विमानों का इस्तेमाल यहां पर रूस की तरफ से किया जा रहा है। जहां यूक्रेन MI हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं सुखोई का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है और यूक्रेन की सेना पर काल बनकर बरस रहा है सुखोई विमान। और देखिए किस तरह से यहां पर हमला किया जा रहा है, ये हम आपको यहां पर बताएंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि पुतिन का सीक्रेट बॉम्बर क्या है। तो सबसे घातक फाइटर प्लेन सुखोई 34, जिसकी यहां पर बात की जा रही है, सबसे घातक फाइटर प्लेन बताया जा रहा है। एयर टू एयर मिसाइल से ये लैस होता है, यानी हवा से हवा में ये वार करता है और दुश्मन पर अटैक करता है। इसके साथ ही एंटी रेडिएशन मिसाइल से ये लैस होता है। इसकी खासियत क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। हवा से जमीन पर हमले की ताकत है। हवा से हवा में हमला कर सकता है, हवा से जमीन पर यह हमला कर सकता है, ये इसकी ताकत है। और इसके साथ ही साथ कैप 500 गाइडेड बम से ये लैस होता है, जो जब दुश्मन पर गिरता है तो दुश्मन चारों खाने चित हो जाता है। इसके साथ ही K-35U एंटी शिप मिसाइल से ये लैस होता है, जो दुश्मन पर जोरदार प्रहार करती है। 250 किलोमीटर दूरी से निशाना बनाने में सक्षम है। आप यहां पर मौजूद हो, 250 किलोमीटर दूर अगर टारगेट है, निशाना लगा देंगे तो चूकेगा नहीं। 45,100 किलोग्राम भार के साथ उड़ने में यह सक्षम है। ये इस विमान की ताकत है, ये इसकी ताकत है। 8,500 किलोग्राम हथियार के साथ ये उड़ सकता है। गोला बारूद मिसाइल की बात की जा रही है। 4,000 किलोमीटर की उड़ान की क्षमता है। 4,000 किलोमीटर उड़ान, एक बार में इतना हथियार लेकर, इतना लोड लेकर ये उड़ सकता है। इसके साथ ही अधिकतम स्पीड, रफ्तार की बात की जाए तो सोचिए, 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ यह हवा को चीरते हुए ये विमान निकल जाता है। 30 mm गन और 1500 राउंड फायर की क्षमता है, ये इसकी खासियत है। 30 mm गन की बात यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं। महायुद्ध से जुड़ी हुई रूस पर यूक्रेन ने एक बड़ा आरोप लगाया है। खेरसोन में नागरिकों को निशाना बनाने का ये आरोप है। रूसी हमले में 15 नागरिकों की मौत हुई है, ये आरोप यहां पर लगाया गया है। 15 नागरिकों की मौत हुई है रूसी हमले में। और यूक्रेन ये कह रहा है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है रूस, जो कि नहीं करना चाहिए, ये आप जो देख रहे हैं कि जगह जगह जोरदार धुआं निकलता, आग की लपटें, ये यूक्रेन का आरोप है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है रूस और उसमें कई नागरिकों की जान जा रही है। 15 नागरिकों की मौत हुई है, ऐसा यूक्रेन की तरफ से कहा गया। तो चलिए, कई सारी तस्वीरें आ रही है। एक और बड़ी तस्वीर को यहां पर दिखाते हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को दहला दिया। दहलाने की तस्वीरें तो सुबह से आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया। रूस की सेना ने कीव पर घातक रॉकेट दागे। राजधानी कीव में ये ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। रूस के हवाई हमलों में कई इमारतों को निशाना बनाया गया है। रूस के हवाई हमलों में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। देखिए, ये हालात यहाँ पर हो गए हैं। ये राजधानी कीव की तस्वीर है, जो कभी बहुत सुंदर दिखा करता था, लेकिन आज मलबा, आग, बस आपको यही नजर आएगा। टूटी हुई इमारतें, लोगों की चीख पुकार। ये राजधानी कीव में एक के बाद एक कई रॉकेट रूस की तरफ से दागे गए, जो कीव में जाकर गिरे और उसके बाद भारी नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ा। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, मलबे को हटाया जा रहा है। जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज यहां पर किया जा रहा है।
राजधानी कीव में एक के बाद एक रूस ने कई विस्फोट किए हैं, रॉकेट दागे हैं और ये रॉकेट अलग अलग जगह रहे हैं। यूक्रेन का ये कह रहा है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और ये देखिए इमारतें जो ध्वस्त हैं, यहाँ पर आग की लपटें। यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां यूक्रेनी काफिले पर रूस ने घातक हमला कर दिया। यूक्रेन की 14वीं ब्रिगेड पर यह अटैक किया गया है और 14वीं ब्रिगेड के टैंक को तबाह कर दिया गया। तो कई आपको दिखा रहे हैं जंग से जुड़ी ये तस्वीर देखिए। अब इसमें आपको 2 टैंक यहां पर नजर आ रहे होंगे, आप देखेंगे और ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक टैंक रुका हुआ है और यह बताया जा रहा है कि वो टैंक रूस का है और जो सामने तेज गति से एक टैंक आ रहा है वो यूक्रेन का टैंक आ रहा है और रूस की तरफ से रूस के टैंक की तरफ से गोला दागा जाता है जो सीधे जाके यूक्रेन के टैंक को उड़ा देता है और उसके बाद एक दूसरा गोला और यूक्रेनी टैंक पूरी तरह से तबाह हो जाता है और रोड से उतरकर खेतों में चला जाता है। ये वो तस्वीर देखिए, आमने सामने टैंक्स की लड़ाई, ये आमने सामने की लड़ाई हो रही है। एक तरफ रूस का टैंक, एक तरफ यूक्रेन का टैंक। यहां जीत मिली रूस के टैंक को। तो यहां पर यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर बड़ा हमला किया। इटली के FH-70 होवित्जर तोप से हमला किया है। यूक्रेनी अटैक से रूसी खेमे में खलबली मच गई। ये देखिए, इस तोप की बात की जा रही है जिसका जिक्र अभी हमने किया। इटली की FH-70 होवित्जर तोप है। अमेरिका की तरफ से भी तोप दी गई है और ये जो तोप आप देख रहे हैं ये इटली की तरफ से दी गई है। इटली की FH-70 होवित्जर तोप, जिससे गोले दागे गए तो रूस के खेमे में खलबली मच गई। जंग के मैदान से ये जोरदार तस्वीर आपके सामने। तो रूस पर यूक्रेन के जोरदार प्रहार करने में जुटा है और अब आपको FH-70 जिस तोप के बारे में अभी आपको बताया था, होवित्जर तोप, उसके बारे में उसकी खासियत बताते हैं कि इस तोप की खासियत क्या है। तो सबसे पहले इस तोप के बारे में जब हम बात करते हैं, ये जो FH-70 होवित्जर तोप है, इसकी खासियत यह है 9600 किलोग्राम इसका वजन है, यानी अच्छा खासा वजन इसका है। साथ ही लंबाई इसकी 9.8 मीटर लंबाई भी आप यहां देखेंगे तो यहां से लेकर बिल्कुल पीछे तक कवर होगा, जिसमें 9.8 मीटर है। बैरल की अगर लंबाई की बात करें, बैरल यानी जहां से ये गोला दागा जा रहा है, यहां से लेकर आप देखेंगे यहां तक, तो इसकी लंबाई 9.8 मीटर होती है और ये जितना लंबा होता है आप ये मान के चलिए कि उतनी ही दूरी पर निशाना यहां पर साधा जा सकता है। बैरल की लंबाई यहां पर बताई जा रही है कि 6 मीटर और इसके साथ ही जो चौड़ाई है वो 2.2 मीटर यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा क्रू मेंबर, इसमें इसके लिए जो क्रू मेंबर होते हैं जो इसमें पूरी सहायता करते हैं, लोड करने से लेकर, एम करने से लेकर, शूट करने से लेकर, इसको इधर से उधर शिफ्ट करने से लेकर टोटल 8 क्रू मेंबर होते हैं। फायरिंग रेट 1 राउंड 5 सेकंड में, यानी एक बार आपने इस तोप को लोड किया तो आप 1 राउंड फायर करेंगे और उसके बाद दूसरा गोला इसमें लोड करने में और फिर उसे फायर करने में ये 5 सेकंड का टाइम लेता है। 5 सेकंड में आप दूसरा राउंड फायर कर सकते हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन की बड़ी सैन्य मदद, यानी यूक्रेन के हालात को समझते हुए बाकी के देश मदद दे रहे हैं। ब्रिटेन ने अपना सी किंग हेलीकॉप्टर दिया है। ये जो आप हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं ये ब्रिटेन की खासियत है। ये सी किंग हेलीकॉप्टर है, जैसा कि कहा जाता है कि समुद्र का राजा, ये नाम ब्रिटेन की तरफ से दिया गया है। और ब्रिटेन ने
ज़ेलेंस्की को ये बड़ी सैन्य मदद का ऐलान किया और इसके साथ ही बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए, इसी से जुड़ी हुई। रूस के खिलाफ अब यूक्रेन को एक और मजबूत हथियार मिल गया है। ब्रिटेन ने अपना विध्वंसक और युद्धक हेलीकॉप्टर यूक्रेन को दिया है, जो न सिर्फ यूक्रेन को हवाई ताकत से मजबूत करेगा, बल्कि समंदर से बढ़ते रूसी खतरों से भी निपटने में मददगार साबित होगा। ब्रिटेन ने अपने सी किंग हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूक्रेन को सौंप दी, जो इस वक्त यूक्रेन में एक्टिव हो चुके हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में ये पहली बार है जब नाटो देशों की तरफ से इस तरह के युद्धक हेलीकॉप्टर यूक्रेन को सौंपे गए हैं। ब्रिटेन ने नए युद्धक हेलीकॉप्टर को सौंपे जाने से पहले यूक्रेनी एयरफोर्स के जवानों को सी किंग हेलीकॉप्टर की पूरी ट्रेनिंग दी। करीब 6 हफ्तों तक ब्रिटेन की रॉयल नेवी फोर्स ने यूक्रेनी आर्मी को इसे उड़ाने और इससे अटैक करने की पूरी ट्रेनिंग दी, जिसके बाद सी किंग हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूक्रेन को सौंप दी गई। ब्रिटेन के इस सी किंग हेलीकॉप्टर की ताकत ये है कि ये एंटी सबमरीन के लिए डिजाइन किया गया एक हेलीकॉप्टर है और समंदर की निगरानी में बेहद माहिर है। सैनिकों के मिशन को सफल बनाने में इसका बड़ा योगदान है। इसके अलावा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में सी किंग हेलीकॉप्टर का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन का दौरा किया था, जिसमें सुनक ने यूक्रेन को 50 बिलियन पाउंड का डिफेंस पैकेज, 125 एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम देने का ऐलान किया था। इसके बाद लगातार यूक्रेन को सैन्य सहायता मुहैया कराई जा रही है। ब्रिटेन ने हाल ही में तोप और करीब 10,000 गोला बारूद भी यूक्रेन को भेजा है। इसके अलावा अपने सबसे घातक हथियार ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल का एडवांस वर्जन भी यूक्रेन को दिया है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन जिस तरह से सैन्य सहायता कर रहा है, इससे यही लगता है कि यूक्रेन के लिए अब अमेरिका से भी बड़ा मददगार ब्रिटेन बनकर उभरा है, जो पुतिन को भी खटक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो देखिए, मदद की गई है ब्रिटेन की तरफ से, और ब्रिटेन की तरफ से मदद की गई है तो यूक्रेन का हौसला यहां पर बढ़ रहा है। क्या मदद की गई है? सी किंग हेलीकॉप्टर, ये ब्रिटेन को दिए गए। अब इसकी ताकत क्या है? आप अगर देखेंगे, एक तरफ ये वो सी किंग हेलीकॉप्टर है जो ब्रिटेन की तरफ से दिया गया। अब इसकी ताकत क्या है? पूरा नाम इसका है WS-61 सी किंग हेलीकॉप्टर, यानी समुद्र का राजा। अगर हिंदी में अगर बात करें तो पूरा नाम इसका ये है WS-61 सी किंग हेलीकॉप्टर। और इसकी और खासियत भी हम यहां पर आपको बताएंगे। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है, यानी आप इसको हवा से अगर आप अगर गोला दागते हैं तो ये समुद्र के अंदर भी निशाना साध सकता है। खासियत बताई जा रही है, सबमरीन को टारगेट करने में माहिर है। जैसा कि आपको बताया कि आसमान से निशाना साधते हुए समुद्र के अंदर जो सबमरीन है उसको ध्वस्त कर सकता है। समुद्र की निगरानी करने के लिए इसको रखा गया है और इसीलिए इसका नाम सी किंग हेलीकॉप्टर है। सैन्य मिशन में सफल इस्तेमाल इसका किया जाता है, यानी इसमें कई सैनिकों की टुकड़ी को भेजा जा सकता है और जहां पर ऑपरेशन चल रहा है वहां पर पहुंचाया जा सकता है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको कहीं पर सर्च करना है, निगरानी रखी है, रेस्क्यू करना है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। रफ्तार 208 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। 208 किलोमीटर प्रति घंटा सी किंग हेलीकॉप्टर की बात की जा रही है। तो सी किंग हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बताया। अब अहम बात यह है कि ब्रिटेन से मिले सी किंग हेलीकॉप्टर यूक्रेन की कैसे मदद करेगा, तो उसे भी आप जान लीजिए। आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है। तो ये जो सी किंग हेलीकॉप्टर है यूक्रेन की कैसे मदद करेगा ये आपको बता रहे हैं। तो दरअसल रूसी सबमरीन को टारगेट करने में इसका इस्तेमाल होगा। जो रूसी सबमरीन दिक्कत पैदा कर सकती है यूक्रेन के लिए, उसको टारगेट करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लैक सी, क्रीमिया पर निगरानी में ये भूमिका निभाएगा। अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि यूक्रेन है वो समुद्र से घिरा हुआ है, रूस की सीमा से भी लगा हुआ है, तो समुद्र में ये निगरानी कर सकता है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें, युद्ध इलाकों में हथियार और ट्रांसपोर्ट सप्लाई करने में ये मदद करेगा। तबाह इलाके में सर्च और रेस्क्यू में ये मदद करेगा और हथियार इससे पहुंचाए जा सकते हैं। इससे बाकी की रसद जो जवानों के लिए है वो भी पहुंचाई जा सकती है। वॉर जोन में रूसी सैनिकों पर अटैक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
10 जवानों को इन हेलीकॉप्टर चलाने की, उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, और बड़ी खबर यह है कि विंटर वॉर के लिए ज़ेलेंस्की की सेना तैयार हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वीडियो आपको दिखाते हैं, समझ सकें आप। देखिए, ये रूस कह चुका है कि इतनी ठंड में टिक नहीं पाएगी यूक्रेन की सेना। यूक्रेन भी समझता है और यूक्रेन अपने जवानों को इसीलिए ये ट्रेनिंग यहां पर दे रहा है। आप देखिए किस तरह से ठंड में लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूक्रेन को किराए पर हथियार देगा यूरोप। अभी तक कीमत दिए जा रहे थे, लेकिन अब किराए पर ही हथियार दिए जाएंगे कि आप इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद वापस भी कर सकते हैं। अभी तक यूक्रेन को मुफ्त में साजो सामान की सप्लाई कर रहे यूरोप ने अपना स्टैंड बदलना शुरू कर दिया है। यूरोपीय संसद ने कहा है कि अब वो यूक्रेन को किराए पर हथियार देगा, यूक्रेन को किराए के लिए फंड देगा। यूरोप पश्चिम से हथियार लेने के लिए फंड की पेशकश करेगा और यूरोपियन पार्लियामेंट ये ऑफर दिया है। तो अभी तक तो खुले हाथों से मदद दी जा रही थी, लेकिन अब हाथ थोड़े से मुट्ठी यहां पर बांध दी गई है।